एनएलएम से जो सब्सिडी मेरी पास हुई है वो 50% मेरे पूरी पूंजी का पास हुई। रामसनेही घाट तहसील में हमारा ये फार्म है जो कि हम एनएलएम के तहत बना रहे हैं। बर्तन हमने ये साउथ के तरफ से मंगाया है और वहाँ पे हमने देखा कि बहुत ही आसान हो जाता है इसकी वजह से फीडिंग कर। तो 60 लाख का मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें 30 लाख की सब्सिडी पास हुई है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आदित्य सिंह है और आप सभी का YouTube के यस फार्मिंग केयर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको दिखाया था कि हमारा फार्म किस तरीके से बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर जो पेंटिंग का काम था वो भी कंप्लीट हो गया था। दोस्तों, जो भी हम लोग वीडियो डाल रहे हैं उसमें आप लोग के कई सवाल आ रहे थे जिसका जवाब हमने कमेंट के माध्यम से देने की कोशिश किया, लेकिन हमने सोचा कि जो आपके सवाल हैं उससे संबंधित एक विस्तृत वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, जो आपके सवाल हैं उनसे संबंधित जो भी हमें जानकारी है वो हम आप सभी को बताएंगे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा सवाल ये हो रहा था कि हमारा फार्म कहाँ पर बना है और फार्म की लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो हम आपको बता दें कि हमारा फार्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में है और बाराबंकी ज़िले के रामसनेही घाट तहसील में हमारा ये फार्म है जो कि हम एनएलएम के तहत बना रहे हैं। और अभी हमारा फार्म का शेड जितना हमारी कैपेसिटी है 300 बकरी की, उसमें लगभग 180 बकरी की कैपेसिटी का शेड बनकर तैयार हो गया है, जो कि लगभग एनएलएम के मानकों के अनुसार ही हमारा ये फार्म बनाया गया है। और सबसे ज़रूरी बात हम आपको बता दें कि शेड से संबंधित एनएलएम ने किसी भी तरीके का निश्चित मानक नहीं रखा है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से जिस तरीके से हमारे अगल बगल की ये दीवारें हैं ये, और उसके ऊपर खुला एरिया कितना रहना चाहिए, बीच से फार्म की ऊंचाई कितनी रहनी चाहिए और अगल बगल में कितनी, बाहर के तरफ कितना जगह छोड़ना है बकरियों को खुले में रखने के लिए, ये सब हम एक वैज्ञानिक मानक के तहत ही बनाए हैं। क्योंकि जब भी आप एनएलएम से काम करते हैं तो जो भी डॉक्टर्स होते हैं, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे हों, चाहे जिला स्तर पे हों, या फिर चाहे प्रदेश स्तर पे जो जिला प्रदेश का कार्यालय है वहाँ से हम लोगों को जानकारी मिलती रहती है कि किस तरीके से हमें अपने फार्म के शेड को बनाना है और किस तरीके से हमें बकरी पालन के लिए इसे एकदम उपयुक्त तैयार करना है। अब हम आपको बता दें कि आपके सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि हमने ये प्लास्टिक के जो बर्तन हैं इन्हें कहाँ से खरीदे हैं और इनमें मजबूती रहेगी या ये केवल कुछ ही दिनों में टूट जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि ये जो भी बर्तन हैं ये पीवीसी के बने हुए हैं। इन्हें अगर इस तरह से मोड़ा भी जाता है या तोड़ने की भी कोशिश की जाती है तब भी ये बहुत मजबूती से आराम से हम लोग के लिए एकदम पर्याप्त है। इसकी जो लंबाई है वो 4 फीट है, जो चौड़ाई है इसकी वो लगभग 1 फीट है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे सांचा बनाते हैं और इसी के अंदर देखिए बहुत आराम से सेट हो जाता है। जब भी चाहे तब हम इसको निकाल भी सकते हैं। और ये हमारे बकरी फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छा इसलिए है कि अगर हमारे यहाँ लेबर काफ़ी कम है फिर भी हम लोग बहुत ही आसानी से इसमें दाना खिला सकते हैं। बाकी जब अगर कोई बर्तन खाली है तो इसी से हम लोग पानी भी पिला सकते हैं। तो इस तरीके से इन बर्तनों की वजह से हमें बहुत आसानी होगी जब भी हम बकरी लाएंगे और बकरी पालन करेंगे। दोस्तों, आप लोग पूछते हैं कि ये बकरी के लिए ये गोट फीडर कहाँ से लाया गया है। तो हम आपको बता दें कि उत्तर भारत के क्षेत्र में इस तरीके के गोट फीडर का चलन अभी नहीं है, इसलिए हमने इसे बेंगलोर से एक कंपनी के माध्यम से मंगाया है, जिसका एड्रेस और हमने कितना मंगाया, कैसे मंगाया है, इसका हम एक पर्चा ये वीडियो पे डाल रहे हैं। बाकी हम आपको बता दें कि जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंपनी है VRL, उस कंपनी से हमने इसको मंगवाया है। ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी खर्चा है उसे हमने अपने ही पैसे से खर्च किया है। बाकी जो इसका रेट है उसे मैंने केवल एक विश्वास के तौर पर हमने इंडिया मार्ट से एक लोग का नंबर पाया और उनसे बात किया तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आपको पूरा पैसा ऑनलाइन भेजना पड़ेगा। इस तरीके से हमने पूरा पैसा लगभग 1000 के हिसाब से उनको ऑनलाइन भेज दिया,
बाद में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगभग 90 रुपए एक पीस का पड़ा है। तो हमने 30 पीस मंगाए थे, लगभग 2700 रुपए हमें इस बर्तन के किराए के तौर पर चुकाने पड़े हैं। तो इस तरीके से 1100 रुपए का ये खर्चा आया है। अगर बाद में हमारे जैसे वीडियो पे हम देख रहे हैं कि इस बर्तन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग हमसे कह रहे हैं कि इस बर्तन को हमें भी उपलब्ध कराइए। अगल बगल के 2-4 और भी बकरी फार्मर्स आए थे मेरे फार्म को विजिट करने, वो लोग भी हमसे ये राय लेना चाह रहे थे कि ये कहाँ पे मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि अब हम जल्दी ही ये गोट फीडर को अपने पास में रखेंगे और पूरे इंडिया में अगर किसी को भी चाहिए होगा तो उसे हम यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा जो भी हम रिसर्च करके या जहाँ से भी जानकारी प्राप्त करते हैं वो सब आप सभी के पास तक पहुँचाएं, जिससे इस सब का फ़ायदा आपको भी मिले। जैसे ये बर्तन हमने ये साउथ के तरफ से मंगाया है और वहाँ पे हमने देखा कि बहुत ही आसान हो जाता है इसकी वजह से फीडिंग कराना, क्योंकि इनको ले जाकर बाहर भी रखा जा सकता है। छोटे बच्चे अगर फीडिंग करना चाह रहे हैं तो उन्हें आप अगर ऐसे रख देंगे तो छोटे बच्चे बहुत आसानी से जमीन पर ही फीडिंग कर सकते हैं। इस तरीके से बड़ा ही आसान हो जाता है इन बर्तनों के माध्यम से बकरों को दाना पानी देना। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे ये हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर बना है और इन बर्तनों को कितनी आसानी से इसी स्ट्रक्चर में रख दिया जाता है। अगर बकरी अंदर से पैर भी मारती है तो नीचे पाइप लगी होती है, उस पर पूरा लोड आ जाता है। तो इस तरीके से ये बर्तन बहुत सही से हमारे लिए उपयोगी हैं और बहुत ही जल्द हम कोशिश भी करेंगे कि इसे हम आप सभी तक पहुंचा सकें। दूसरा दोस्तों, आपके बहुत सवाल आ रहे थे कि हम लोग बकरी कब तक लेकर आएंगे। तो हम आपको बता दें कि बकरी हम अभी इसलिए नहीं ला रहे हैं कि पहली चीज़ बरसात का मौसम चल रहा है, बाहर बकरियां बिल्कुल भी चराई नहीं कर पाएंगी और अगर अंदर ही चराई करती हैं तो लगातार उनके बीट से, उनके टॉयलेट से ये ज़मीन जो है वो गीली हो जाएगी, जिससे उन्हें शुरुआत में ही बीमारियां आने लगेंगी। दोस्तों, हमने ट्रेनिंग भी ली है जिला प्रशिक्षण केंद्र से और साथ ही में एक प्राइवेट गोट फार्म है, वहाँ पे भी हमने 7 दिन विधिवत रहकर ट्रेनिंग ली है। तो हमें जिस हिसाब से वहाँ पे जानकारी प्राप्त हुई कि हमें पहली बार जब भी बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए तो या तो मार्च से मई के महीने में करनी चाहिए और या फिर हमें इधर अक्टूबर के बाद लाना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के टाइम पे अगर हम लाते हैं और उसे गाभिन कराते हैं तो लगभग मार्च से अप्रैल के महीने में वे बच्चे देंगी। तो वो हमारा सबसे उपयुक्त बहुत ही अच्छा समय होता है ये बकरियों के लिए, क्योंकि अगर अप्रैल में बच्चे देती हैं तो 3 से 4 महीने उन्हें गर्मी से कोई दिक्कत नहीं होती है और उतने में वो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा बरसात की वजह से भी बकरियों को लाने में लेट कर रहे हैं और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो हमारी NLM से सब्सिडी आनी है वो इस तरीके से है कि NLM से जो सब्सिडी मेरी पास हुई है वो 50% मेरे पूरी पूंजी का पास हुई है। तो 60 लाख का मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें 30 लाख की सब्सिडी पास हुई है। अब उस 30 लाख की सब्सिडी का 50% मेरा आना है जब मेरा फार्म कंप्लीट होने को हो जाता है तब। अब मेरा फार्म कंप्लीट हो गया है तो सब्सिडी का 50% यानी कि 15 लाख रुपए मेरे खाते में कभी भी आ सकते हैं। हमने प्रदेश का जो कार्यालय है पशुपालन का, वहाँ पे जाके बात की तो मेरा पूरा सब कुछ फॉर्म कंप्लीट है, मेरी तरफ से सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट है। अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल हमें अपनी सब्सिडी का इंतजार करना है। तो वहाँ पे जो हमारे नोडल NLM अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि लगभग 10 से 15 दिन के अंदर मेरी सब्सिडी 15 लाख रुपए लगभग आ जाएगी। तो दोस्तों, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हमारी सब्सिडी आ जाती है हम बकरी लाने की भी तैयारी शुरू कर देंगे और फार्म में जो भी कमियां हैं तब तक उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी पूरे फार्म में हमें प्लम्बरिंग करानी है, पानी की सप्लाई के पूरे जो टोटी वगैरह होते हैं, टंकी होती है, उसको रखवाना है। दूसरा, हमें बिजली की व्यवस्था करानी है, क्योंकि खेत में हमारा फार्म है। यहाँ पर फार्म में के लिए जो है बिजली की व्यवस्था तो है, लेकिन स्पेशल इसके लिए अभी हमने कनेक्शन नहीं लिया है, तो वो कनेक्शन भी हमें लेना होगा। साथ ही चाहे जो भी हो, ठंडी आने में अभी लगभग 6 महीने उससे पहले ही हम बकरी ले आएंगे, तो हमें पंखे वगैरह और साथ में लाइट वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे करनी ही होगी। उसके साथ ही जैसे कि कैमरे वगैरह हमें लगवाने हैं, इससे संबंधित भी हमें सब कुछ कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि पहले मेरा पूरा फार्म कंप्लीट हो जाए, तभी हम बकरियों को ला पाएंगे।
दोस्तों, आपके और भी सवाल रहते हैं। जैसे आपने सवाल पूछा था कि एनएलएम से संबंधित हमें जो भी जानकारी है वो दिया जाए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, एनएलएम एक बहुत ही विस्तृत योजना है जिसे एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता है, लेकिन हमने सब्सिडी के बारे में आज थोड़ा सा बताया है आपको। इसी तरीके से हम एक दिन एनएलएम से संबंधित जितनी भी कागजात लगते हैं और एनएलएम का फॉर्म भरने के लिए शुरुआत कहां से करें, ये सब हम एक वीडियो में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनमें से कुछ नहीं तो कम से कम 20 सब्सक्राइबर हमारे उस वीडियो को देखकर और फॉर्म को भरें एनएलएम के, और जो भी उन्हें समस्या है हम उन्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, उससे संबंधित आप वहाँ पे हमसे फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। फॉर्म भरने से लेकर सब्सिडी पास कराने तक जो भी आपको समस्या आएगी हम आपको निःशुल्क आपको जानकारी देंगे। और दोस्तों, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं उसे कमेंट जरूर करिए, जिससे हम आपके सवालों से संबंधित वीडियो भी बना सकें और आपकी समस्या का समाधान दे सकें। साथ ही एनएलएम की योजना का लाभ हर एक व्यक्ति को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ पाएं। इससे संबंधित हम अपनी सारी कोशिश करेंगे। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।